ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लोग। बोल रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने मुख्य भेद होते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य पूछा है, तो बाबू संज्ञा का मुख्य जो भेद होता है वो होता है 5। ठीक है, ठीक, आप जानते हैं लोग। अगला देखते हैं लोग। लड़का शब्द, लड़का शब्द किस लड़का शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। आपको बताना है लड़का शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो बाबू लड़का शब्द जातिवाचक में आता है क्योंकि यहाँ पे कोई विशेष का नाम नहीं लिया गया है। तो जिस शब्द, एक शब्द से पूरे जाति का बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं लोग। ठीक है, किंग से राज। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं लोग। ठीक है, 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखते हैं लोग नाम शब्द कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं लोग कि व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है, भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है। तो बाबू जब किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है और जब वो खास होता है, ठीक है, तो वो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, कि मतलब जो एक नाम से, ठीक है, पता चले, विशेष व्यक्ति का पता चलता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग। 4 क्या कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 5, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा, मिठास। ठीक है, बताइए मिठास शब्द में कौन सा संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग बता सकते हैं लोग। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। ठीक है, घ में। तो मिठास शब्द जो है बताइए, तो मिठास क्या है बाबू, तो हाँ भाव, ये ग। बहुत अच्छा आंसर गुड्डू कुमार, ग इनका आंसर बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं लोग। चलिए, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। बाबू 3 नंबर का जो आंसर है वो आप बोल रहे हो कैसे, 3 नंबर व्यक्तिवाचक तो कोई खराब नहीं है। ठीक है, राम जो शब्द है बाबू वो विशेष नाम है, इसी वजह से जिस नाम का ना विशेष, जिस व्यक्ति, मतलब राम में क्या है तो विशेष नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक हो नहीं सकता, भाववाचक नहीं हो सकता, द्रव्यवाचक नहीं हो सकता। तो हमारा क आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। 5 तो हो गया। बताइए अब यहाँ पर बताइए आप, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, हाँ गुड्डू बाबू सही है, गुड्डू कुमार। 6 का ख, हाँ बहुत अच्छा आप बोले हैं। 6 का ख व्यक्तिवाचक है, क्योंकि गंगा क्या है बाबू, गंगा भी क्या है तो एक विशेष है। ठीक है, और अकेला है। अकेला मतलब क्या है, तो एक अकेली नाम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या, ख इसका आंसर होगा। अब ऐसे भी व्यक्तिवाचक कहता है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि, स्थान आदि को पता चले वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे नाम लिया हुआ है गंगा। ठीक है, और अकेली एक गंगा एक नदी का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है तो विशेष तो है ही, तो इसका ग आंसर, ख आंसर ठीक है। आइए पहाड़। चलिए 7वां नंबर का आंसर बता दीजिए। हाँ गुड आफ्टरनून सर जी, हाँ विक्की जी। 7वें का ख, पहाड़, जातिवाचक, 7वें का ख। बहुत अच्छा गुड्डू कुमार, सही बात है। ये इसका भी कितना हो जाएगा, तो ये पूरा पहाड़, तो पहाड़ किसके, तो पूरा जाति का बोध करता है। यहाँ पे कोई विशेष का नाम नहीं शो कर रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा पहाड़ का हो, यही ऑप्शन होगा ख। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा। अब ये बताइए, हाँ विक्की जी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, सही कह रहे हैं। 50 को क्वेश्चन होगा बाबू, आज जल्दी से कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। किंग सिराज बाबू, कक्षा बताइए, अब जल्दी जल्दी बताते चलती है, बताइए कक्षा क्या है बाबू, तो समूह का बताता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये है कितना, तो हमारा ग आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए तब सोना, गोल्ड कौन सा हो जाएगा, सोना शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइए। सोना, तो सोना हो जाता है क्या, गोल्ड। ये हो जाता है क्या हमारा, तो द्रववाचक में आ जाता है, सोना, लोहा। ठीक है, ये सब क्या है तो द्रववाचक आता है। 9वां हो गया। आइए 10वां को देखिए, बताइए अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है बताइए, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, बुढ़ापा बताइए, बुढ़ापा भाववाचक, बहुत अच्छा गुड्डू कुमार। हाँ, बुढ़ापा, जवानी, बचपना ये सब क्या होता है, तो भाववाचक संज्ञा होता है। ठंडा, गर्म, मीठा ये सब। क्वेश्चन बताइए कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, वचन, लिंग, कारक, सर्वनाम।
तो भाई वचन तो जिससे किसी शब्द के एक या अनेक होने का पता चलता है उसको हम वचन कहते हैं। लिंग से नर और मादा का पता चलता है। कारक का कुछ अलग कंसेप्ट है, सर्वनाम का कुछ अलग। तो मतलब कुल मिला के हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जिसे नर और मादा का पता चलता है उसको लिंग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। बउआ किंग सिराज बाबू, जब जिसको बनना होगा वो बन जाएगा, ठीक है। हम लोग के चाहने से कुछ नहीं होता है, भगवान करे जल्दी बने। 11 का ठीक बताए हैं। आगे बताइए दिल्ली कौन सी संज्ञा है? दिल्ली 12 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए विकी जी। 12 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली कौन सी संज्ञा है? तो भाई विशेष है। विशेष चीज कहाँ जाएगा? व्यक्तिवाचक, ठीक है। बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? बचपन। 12 नंबर का बता दीजिए। बचपन, बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? हाँ बचपना, ये क्या है? तो ग, भाववाचक। 13 का ग, बहुत अच्छा। चलिए 14 का बताइए, सभा में कौन सी संज्ञा छुपी हुई है? सभा, सभा, सभा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूह या भाव? सोच के बता दीजिए। सभा, सभा किसको, कौन सा संज्ञा में जाएगा? सभा, समूहवाचक, शाबाश। तो ये चला जाएगा क्या? तो समूहवाचक पे। चलिए आगे चला जाए। चावल शब्द में कौन सी संज्ञा है? चावल, चावल शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइए? चावल और हरियाली, आप लोग बता सकते हो लोग? हाँ चावल बताइए। चावल एगो खाद्य पदार्थ होता है। इसका हो जाएगा घ, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे हरियाली, हरियाली का बताइए। हरियाली कौन सी संज्ञा है? आप बता सकते हैं लोग? हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? तो हरियाली भी क्या है बाबू? तो एगो भाव है, तो ठीक, तो इसमें क्या होगा? तो भाव, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। हाँ नाइस कलेक्शन, थैंक यू। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय, गाय, गाय जातिवाचक, बहुत अच्छा। हाँ गाय क्या हो जाएगी? जातिवाचक। कहा कि मैं जाति, कोई विशेष गाय का नाम तो नहीं बता रहा है, इसी वजह से इसको जाति कहीं, एगो गाय बोल देने से पूरा गाय जाति का बोध होता है, ठीक है। चलिए आम, आम का यहाँ पे भी कोई जाति नहीं बताया है, ठीक है, कि लंगड़ा आम है, कि मालदा आम है, कि बम्बैया आम है, ठीक है, कि बीजू है। आम का बहुत सारे वैराइटीज होते हैं, तो इसमें तो ऐसा कोई बात नहीं है, केवल आम बोला है। अब दशहरी है कि देसी है कौन जानता है। तो जब आम केवल नॉर्मली बोल रहा है तो आम में कहाँ? तो बाबू ये पूरे जाति का बोध कर रही है एगो आम का नाम, ठीक है। लेकिन यहीं पे कोई दशहरी आम डाल देता ना तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। चलिए मित्रता किस प्रकार का संज्ञा है बताइए? मित्रता किस प्रकार का संज्ञा है? मित्रता, हाँ बहुत अच्छा। ये क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। मित्रता क्या है? तो भाववाचक संज्ञा में आएगा। 19 का भाववाचक। पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? पानी, ठीक है, पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाव, समूह, व्यक्ति या द्रव? ठीक है, जलबंधा, हाँ। हाँ आम का प्रजाति में विक्की जी जलबंधा अभी आम होता है, ऐसे आम का तो बहुत सारा है। किंग सिराज जी आप है ना, बहुत है, कम और ज़्यादा से क्या लेना देना। चलिए बताइए 20 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू? पानी, पानी क्या है? भाव, समूह, व्यक्ति या द्रव? तो भाई पानी होता है द्रववाचक ना, जल ही जीवन है, द्रववाचक है। चलिए भीड़ कौन सी संज्ञा? भीड़, भीड़ हुआ, कमेटी हुआ, सेना हुआ, बताइए भीड़ कौन सी संज्ञा बाबू? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? 21 का बता दीजिए। तो व्यक्तिवाचक भीड़ समूहवाचक संज्ञा का भेद में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसे भीड़ में बहुत सारे आदमी मिलते हैं। ईमानदारी, इसको तो नापा तौला जोखा तो जा ही नहीं सकता, यह क्या है? एगो फीलिंग है, ठीक है, तो ये मतलब भाव है, तो हमारा ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हाँ ये बात तो है, तभी ना देश आज़ाद हो गया। हाँ ये सब श्रेय हमारे गांधी जी को जाता है, उन्हीं के वजह से हुआ। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, जाति आई एम सॉरी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है देखते हैं, उसके बाद बताते हैं लोग। 23 नंबर का बताइए। 23 नंबर पुस्तक बताइए। हाँ पुस्तक का नाम नहीं बताया तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पे चले जाएंगे? तो ये पुस्तक हमारे जातिवाचक कहाँ है? जाति। देखो पुस्तक बोलने से क्या, तो पूरा जाति का बोध करा देता है, मतलब कि पूरा पुस्तक जाति का बोध होता है इससे। चलिए 24 नंबर देखा जाए, हिमालय कौन सी संज्ञा है? हिमालय, ठीक है, हिमालय कौन सी संज्ञा है? आप बता सकते हैं? हिमालय, आराम से, हिमालय और तेल, आप बता सकते हैं कौन सी संज्ञा है?
आप कमेंट में बता सकते हैं। हिमालय 2026 के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिनका भी हिंदी है, हिंदी में जिंदा 100 नंबर खुद ही लिखना पड़ता है, ठीक है। और हिंदी का ग्रामर जो होता है वो तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है सभी पेपर के लिए। आप कंपटीशन में बैठिएगा तो हिंदी तो देखने को मिलता ही है, तो इसको हल्के में लेना बेकार है, ठीक है। तो बताइए, हिमालय, हिमालय क्या है बाबू? एक विशेष नाम है, तो हिमालय कहाँ चले जाएगा? व्यक्तिवाचक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बताइए 25 नंबर का क्या होगा आंसर? तेल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तेल। मेरा वॉइस बहुत क्यूट है, ऐसा? गर्दन काट के फेंक देते हैं बाबू। ठीक है, क्या बोले बाबू? सी इसका, हाँ, द्रववाचक है ये। तेल क्या है? तो द्रव है, जिस द्रववाचक है। शिक्षक किस प्रकार का संज्ञा है बताइए? शिक्षक, शिक्षक, हाँ, बिहार दरोगा में 8 नंबर का आता है, ये बात तो है ही। इसी वजह से ना लड़का लोग चला जाता है यूपी में, हिंदी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है इसी वजह से, ठीक है। चलिए आइए, शिक्षक किस प्रकार का संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? शिक्षक, हाँ, बताइए। तो एगो शिक्षक बोलने से पूरा जाति का बोध करवा देते हैं ये, ठीक है। तो शिक्षक किस में चला जाएगा बाबू? तो जातिवाचक में। चलिए अब क्रोध, ठीक है, मृत्यु का कारण क्रोध। चलिए, क्रोध शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? किंग बाबू बता दीजिए, किंग बता दीजिएगा। क्रोध शब्द में, क्रोध शब्द बताइए 27 का आंसर। क्रोध, क्रोध क्या है? तो एक भावनाएं हैं, ठीक है। जाति तो हो नहीं सकता, व्यक्ति नहीं होता, समूह में क्रोध आइए कोई जरूरत तो है नहीं, तो ये क्या है? तो भाववाचक, ठीक है। क्रोध, क्रोध किसका है? तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण में आएगा, ठीक है। सेना, ठीक है, हमारी आर्मी का सेना जो होता है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि समूहवाचक है कि भाववाचक है? बताइए। ख से खरगोश, खरगोश 28 का जातिवाचक, जातिवाचक कैसे हो सकता है? सेना 28 का, मेरे हिसाब से तो भैया जातिवाचक, 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 सेना समूहवाचक में आता है, क्या है कि बहुत सारा। किंग बाबू भगवान करे आप 100 में से 100 ही लेकर आइए, 110 नंबर लेकर आइए। 28 का बताइए। ये समूह का बोध कराता है, तो ये सेना हो गया, टुकड़ी हो गया, कमिटी हो गया, तो समूहवाचक में आ जाता है। चलिए 29 नंबर, शिशु में कौन सा संज्ञा है? शिशु, शिशु, शिशु बताइए। 29, हाँ बताइए। 29 शिशु, ठीक है। तो ये क्या? तो जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा ना, क्योंकि शिशु कोई विशेष बच्चे का नाम नहीं शो कर रहा है यहाँ पे, तो हाँ बी हो जाएगा। किंग बाबू बी हो जाएगा ये आंसर इसका। चलिए घी, घी, घी कौन शब्द, घी शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रववाचक? अब आप 30 नंबर का बता दीजिए। घी, घी कितना? बहुत अच्छा। घ, हाँ हाँ, यही होगा, ये द्रववाचक, ठीक है। सुंदरता बताइए, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रववाचक या व्यक्तिवाचक? सुंदरता 31 का बता दीजिए। 31, 31, सुंदरता द्रववाचक हो जाएगा। सुंदरता एक बार देख लीजिए, 31 का बताइए, 31 का। हाँ, सुंदरता क्या है बाबू? तो एगो भाव है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। सुंदरता, कुरूप, ये सब भाव है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ये सब। मेला कौन सी संज्ञा बताइए? हाँ, मेला में भी क्या होता है बाबू? बहुत सारे क्या होता है? भीड़ भाड़ होता है, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा है, मेला, ठीक है। दूध, चलिए दूध किस प्रकार की संज्ञा है? 33 नंबर का बता दीजिए। दूध, दूध समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक? समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, क्या हो जाएगा? सोनपुर मेला। सोनपुर मेला, हाँ लगा है वो भी। आप 33 नंबर का बता दीजिए। घी क्या है? तो द्रववाचक है, द्रववाचक शायद नीचे है, हाँ। 33 का हो जाएगा घ, द्रव है। रेड कोबरा बाबू बी डी। आइए 34 नंबर में देखते हैं लोग। मानव शब्द में कौन सी संज्ञा है? मानव, मानव,
अच्छा सॉरी, पूरा ऑप्शन दिखा देते हैं, माफ करिए। तो 34 नंबर बता दीजिए, पूरा ऑप्शन दिख रहा है। मानव शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? मानव, मानव। चलिए समय देते हैं, बता दीजिए। मानव, हाँ ठीक है, ये क्या होगा? तो जातिवाचक संज्ञा शाबाश, कहे कि पूरा जाति का नाम बोध करवाता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक तो किसी का नाम है ही नहीं, इसी वजह से इसका क्या होगा? ख, बी। प्रश्न 35 बता दीजिए, टोटल 50 है, 35 तक आगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। देश शब्द में कौन सी संज्ञा? देश, देश शब्द में 35 में बताइए, देश, देश शब्द में कौन सी संज्ञा है? देश, ठीक है, ये जातिवाचक, बी। अच्छा बोले हैं, सही बोले हैं। कहे कि यहाँ पे कोई विशेष देश का नाम नहीं बता रहे कि चीन, चीन है कि इंडिया है कि अमेरिका है, ये सब चीज़ों का नाम नहीं, बस खाली देश बताए, तो देश तो बहुत सारे हैं। चलिए 36 नंबर, हमारा प्यारा सा देश का नाम। भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? कहे कि अभी यहाँ पर नाम ले लिया है। हाँ किंग बाबू, फास्ट ही करते हैं लोग, बहुत जल्दी जल्दी, बस कितना है, 4 और क्वेश्चन। 36 में बताइए, भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है? भारत, बता दीजिए। भारत व्यक्तिवाचक, शाबाश, क्योंकि यहाँ पे नाम ले लिया है। ठीक है, आई एम सॉरी, व्यक्तिवाचक होगा यह टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाम लिया है तो जिस चीज़ से नाम का बोध होता है, व्यक्तिवाचक ख में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं लेता तब जाति चला जाता है, लेकिन यहाँ पे नाम ले लिया भारत का, तो भारत व्यक्तिवाचक। चलिए, समुद्रगुप्त नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन की संज्ञा का उदाहरण है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, याद रखिएगा, पहले तो ये ऐसा होना ही नहीं। समुद्रगुप्त एक अच्छे राजा रहे हैं और नेपोलियन अपने मतलब के लिए लोगों का प्रयोग किया था, लेकिन समुद्रगुप्त अपने प्रजा के लिए कुछ भी कर गुजरते थे, तो ये तो पहले इनके ऊपर कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। बताइए, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, कौन सा संज्ञा में जाएगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? ठीक है, ठीक है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन का किस संज्ञा का उदाहरण है? हाँ ठीक है, यहाँ पे कहाँ चला जाएगा बाबू? तो ये आ जाएगा आपका क्या? तो ऑप्शन बी। ठीक है, 38 नंबर, लंबाई शब्द, लंबाई शब्द कौन सी संज्ञा है? बताइए, लंबाई, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक? लंबाई शब्द कौन सी संज्ञा है? लंबाई, लंबाई, हाँ, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो जाहिर सी बात है लंबाई कहाँ चला जाएगा? तो एक भाव, भाववाचक संज्ञा में। चलिए, वकील किस प्रकार का संज्ञा है? वकील, बताइए। वकील 39, वकील, हाँ जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि एक नाम लेने से क्या, तो ये पूरे जाति का बोध कराता है। चलिए, हाँ ख होगा, क्योंकि एक वकील बोलने से जातिवाचक होता है, बिल्कुल ख। पशुता शब्द उदाहरण है, पशुता, बता दीजिए, शब्द किसका उदाहरण है? पशुता, मतलब जो पशु जैसा गुण लेने वाला, वही होता है पशुता ना। बताइए, 40 का क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, भाववाचक, शाबाश, भाव। ठीक है, चलिए 41 बताइए। हाँ 39 का ख ठीक है। 41 का बताइए, वृक्ष शब्द में कौन सी संज्ञा है? वृक्ष शब्द में कौन सी संज्ञा है? वृक्ष, 41 नंबर, हाँ जातिवाचक है, क्योंकि इसमें पूरा वृक्ष का समूह आ जाता है ना, एगो नाम लेने से सभी प्रकार के पेड़ पौधा इससे बोध हो जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा है ये। आइए, दही, दही शब्द है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। 42 का बताइए, दही, हाँ तो दही शब्द पुल्लिंग माना जाता है, क्योंकि बोलते हैं दही खट्टा है। ठीक है, तो हिंदी शब्द में दही को क्या, तो पुल्लिंग माना जाता है। चलिए, ज्वेलरी या आभूषण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ज्वेलरी या आभूषण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? सोचिए, बताइए, ज्वेलरी शब्द, हाँ दही चिवड़ा जिंदाबाद। ठीक है, बताइए, दही, ज्वेलरी या आभूषण किस संज्ञा का उदाहरण है? हो गया ना, ज्वेलरी आभूषण, बताइए। दही चिवड़ा जिंदाबाद, ठीक हो गया। अब आगे 43, हाँ, आभूषण जातिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी प्रकार के गहना या ज्वेलरियों का समूह। ठीक है, आभूषण, तो ये जातिवाचक, सभी प्रकार के गहना का ये बोध कराता है। ठीक है, चलिए
दशा या अवस्था को दर्शाने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए 44 नंबर का। हाँ, भाववाचक, शाबाश। ऑप्शन ग। ताजमहल किस प्रकार का संज्ञा है? ताजमहल, ताजमहल के बारे में बता दीजिए। ताजमहल, हाँ, नाम है, व्यक्तिवाचक, विशेष है ना, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। बहुत अच्छा, बी इसका मतलब ख आंसर अच्छा है, क्योंकि ताजमहल विशेष है, एक ही है हमारे भारत में। टीम शब्द में कौन सी संज्ञा है? टीम, टीम शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो जाहिर सी बात है टीम कहाँ चला जाएगा, बता दीजिए। टीम, हाँ, समूहवाचक है, क्योंकि एक टीम में बहुत सारे आदमी रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं। चलिए, कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं, बता दीजिए 47 का। कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं, इस वाक्य में शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है? याद रखिएगा लोग, हमारे भोजपुरी में भिखारी राय ठाकुर को शेक्सपियर कहा जाता है। रेगुलर किंग सिराज बाबू, रेगुलर क्लास चलेगा अब शाम में 7 बजे, फिर हम दूसरा टॉपिक पे आज क्लास ऑब्जेक्टिव चलेगा शाम में 7 बजे से। 4 दिन से तो क्लास चल रहा है, आप लोग को पेपर तक अब क्लास चलेगा। 47 बता दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा, ये कहाँ चले जाएगा? तो ख में, जातिवाचक में। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? लड़का, पेड़, जवानी, किताब। तो लड़का तो भाई जातिवाचक हो जाता है, पेड़ भी जातिवाचक में आ जाएगा, किताब भी जातिवाचक में कह सकते हो, लेकिन जवानी एगो भाववाचक है नहीं, जवानी, बुढ़ापा, लड़कपन, ये सब। चलिए 49, लोहा, बता दीजिए लोहा कौन सी संज्ञा है? चलिए, हाँ, सारा डाला था। लोहा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक तो कोई नाम ऐसा लिया नहीं है, व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता, समूह का तो कोई बात नहीं है, तो ये कहाँ चला जाएगा? तो द्रव्यवाचक। ठीक है, 50, लास्ट क्वेश्चन, आओ खत्म। ठीक है, बताइए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम, काम, पैर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बाबू? तो नाम, नहीं, नामों के समूह को तो ही तो संज्ञा कहते हैं। ठीक है, खत्म। चलिए, कवि शब्दों का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बाबू? कवियाइन, कवियत्री, कवियत्रिनी या कवियानी? अभी ये छोटा सा बउआ वाला क्वेश्चन है, आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ बहुत आसान है, आगे आप लोग को पता चलेगा। तो बताइए लोग क्या होगा इसका? ABC में से ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो थोड़ा जल्दी लिख देते हैं, तो इसका बताइए ऑप्शन नंबर कौन? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चलिए, चलिए ठीक है, ये चलिए देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, सी, इसका तो सी होगा। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्री, छात्रा, छात्रानी, इनमें से कोई नहीं। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए? तो छात्र, छात्र, छात्रा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा बाबू? तो बी। चलिए, दौलत, दौलत का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तीसरा का बताइए। दौलत, दौलत शब्द का कौन सा लिंग है? दौलत कौन सा लिंग है? हाँ, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो दौलत बाबू क्या हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग, ए को इंडिकेट करेगा ये। दूध में कौन सा शब्द है? आई एम सॉरी, कौन सा लिंग? दूध शब्द कौन सा लिंग है? दूध शब्द कौन सा लिंग है? बताइए। दूध, हाँ चलिए, ठीक, तो दूध ये कितना? तो बी ऑप्शन। चलिए, आत्मा, चलिए बताइए आत्मा।
आत्मा अमर है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर 5 आप कमेंट करके बता सकते हैं लोग। ये भी बता दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि 5 का ए है कि बी है, तो आप 5 लिख के यहाँ पे ए बी या सी या डी ऐसे कर सकते हैं लोग, ठीक है, तब ना पता चलेगा। आत्मा बताइए, पांचवा का क्या बाबू? तो आत्मा कहाँ? तो ये ए निम्नलिखित नंबर 6 चलते हैं लोग। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो विदुषी, विद्वान विदुषी, ठीक है, 6 का ए। चलिए बालक शब्द बताइए, बालक का स्त्रीलिंग है, बालक बताइए 6 नंबर का, बालक शब्द का स्त्रीलिंग ये 7 नंबर का, ऑप्शन नंबर 7 का ए है, बी है, सी है या डी है, इनमें से कौन है? पढ़िए, आप पढ़ के बता दीजिए। बालक शब्द का लिंग क्या है? बालक, ऑप्शन है ठीक, बालिका, ठीक है, बालक। 7 नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? या नेत्री, नेत्रानी, बताइए नेता का क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, बताइए बी, नेत्री। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? देखिए अब बताइए, नायक शब्द का स्त्रीलिंग, नायक, बताइए विकी बाबू, नायक शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का नायक इनमें से कौन सा है? नायिकी या फिर ये बी, बी बी ऑप्शन की, सी ऑप्शन की, डी ऑप्शन, बताइए। तो इसका हो जाएगा क्या? तो बी, नायिका, ठीक है। कौन सा है? पृथ्वी। तो जितने भी ग्रह हैं बाबू, ठीक है, हमारे 8 ग्रह, ठीक है, 8 ग्रह में से ना एगो धरती को हमारा छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के सब क्या है? तो स्त्रीलिंग जाति, आई एम सॉरी पुल्लिंग है लोग। तो हमारा पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी हमारी स्त्रीलिंग है, धरती हमारी माता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी शब्द, आई एम सॉरी ये तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 11, पुस्तक शब्द क्या है? बताइए पुस्तक, शाबाश, स्त्रीलिंग, क्योंकि बोलते नहीं है पुस्तक फट गई है या फिर मेरी पुस्तक फटी हुई है। तो 11वां के बाद अब चलते हैं लोग 12वां नंबर क्वेश्चन, आंसू शब्द कौन सा लिंग है? आंसू शब्द कौन सा लिंग है? आंसू शब्द बताइए। बहुत अच्छा, पुल्लिंग, ठीक है। घी शब्द कौन सा लिंग है? घी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग से कोई नहीं, घी। 13 नंबर का बताइए, घी शब्द कौन सा लिंग है? सही है, पुल्लिंग क्रिया है, ठीक है, बोलते नहीं घी पिघल गई या सॉरी पिघल गया, ठीक है। बहुत अच्छा। आम, क्वेश्चन नंबर 14, आम क्या है बाबू? फल, पुल्लिंग, ठीक है, आम क्या है? तो पुल्लिंग है। चलिए कलम शब्द बताइए, क्वेश्चन नंबर 15, कलम, ऑप्शन पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? कलम, ऑप्शन नंबर 15 का बताइए कौन सा है? ए बी या सी या डी? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग हो गया, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है? कलम, हाँ बहुत अच्छा, ऑप्शन बी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर चलते हैं लोग 16, मामा शब्द का लिंग रूप क्या होगा? मामा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मामा, मामी, ऑप्शन ए, ठीक है, मामा का मामी।
आगे देखा जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा नेट की वजह से दिक्कत हो गया था। अब यहाँ से चलिए देखा जाए, शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा शिक्षक, तो इसका हो जाएगा शिक्षिका। तो जहाँ पे है वहाँ पे रखते हैं लोग, ये ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन ए ही में है। ठीक है, ये सॉरी, शिक्षिका कमे पे का ये रही बी ऑप्शन, ऑप्शन बी शिक्षिका, शिक्षक शिक्षिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हाथी शब्द का लिंग रूप क्या है, हाथी शब्द का क्या है, ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा सही है। ठीक है, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ठीक है, कौन सा सही है, ये ए बी सी डी में से कौन सा सही है। हाँ ठीक है, ये बी। ठीक है, हथिनी। जगत शब्द का लिंग बताइए, जगत लिंग है कि पुल्लिंग है। बोलते हैं ना सारा जगत सो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा लिंग में आ जाएगा बाबू, सारा जगत सो रहा है, तो ये स्त्रीलिंग तो है नहीं, तो ये कहाँ चला जाएगा बाबू, तो पुल्लिंग, ऑप्शन बी। चलिए, सेना शब्द कौन सा लिंग है, सेना, सेना शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है कि कौन सा है, आपके उभय लिंग है, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर का बता दीजिए। हाँ बहुत अच्छा, बताइए सेना। हाँ, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, बोलते नहीं ये सेना आ रही है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं, पहाड़ शब्द, पहाड़ शब्द कौन सा लिंग है, पहाड़ बताइए, तो पहाड़ पुल्लिंग को शो करता है। ठीक है, पहाड़ पुल्लिंग। ठीक है, बड़े बड़े चीज पुल्लिंग को ही शो करता है। ठीक है, नदी शब्द कौन सा लिंग है, नदी बताइए। हाँ नदी स्त्रीलिंग, शाबाश, ऑप्शन बी नदी। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट देखा जाए, नदी 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 हो गया। चलिए, लिंग शब्द किस भाषा का है, लिंग शब्द किस भाषा का है बताइए, हिंदी संस्कृत हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है या फारसी है। 23 का बता दीजिए। तो लिंग शब्द क्या होता है बाबू, संस्कृत का है, तो मतलब ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। संस्कृत में लिंग का मतलब होता है पहचान, चिन्ह। ठीक है, इसका मतलब यही है। चलिए, महीनों के नाम जनवरी फरवरी सामान्यतः होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, बताइए महीनों के नाम। अब इसमें ऑप्शन क्या कहा जाता है, एक्सेप्शन नहीं दिया है, तो हम उसी तरीके से लिखेंगे लोग, बताइए। महीनों के नाम जैसे जनवरी फरवरी सामान्यतः होते हैं, बताइए क्या, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या बाबू, तो ए। ठीक है, वैसे एक्सेप्शन भी होता है इसमें, जनवरी स्त्रीलिंग में आता है। चलिए, अच्छा हाँ, इस चीज़ वाला महीनों के नाम, तो जनवरी फरवरी अगर देखा जाए, मतलब ये 24 नंबर ना, हाँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। जनवरी फरवरी ना, जनवरी, हाँ आप लिख सकते हो, उसमें है। हाँ तो ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन देता ना, खाली जनवरी पूछता तो हम लोग इसमें क्या, तो स्त्रीलिंग को लगाते लोग, लेकिन खाली नाम बोल दिया, इसमें एक्सेप्शन का कोई नाम नहीं बताया है ना। तो आपको इसको अच्छे से, लिंग को अच्छे से पढ़ना है तो आप जाइएगा लोग, क्या कहा जाता है, प्लेलिस्ट में, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे लिंग आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे एक बार देख सकते हैं लोग। आइए, दिनों के नाम। ठीक है, दिनों के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, ये क्या होते हैं बाबू, तो जितने भी सप्ताहों के नाम होते हैं ये सब क्या, तो पुल्लिंग को शो करता है लोग, तो ये पुल्लिंग है। चलिए, लोटा शब्द, चलिए बताइए,
का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लोटनी, लुटिया, ठीक है, लोटिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बाबू क्या? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तो आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, गॉड बी। ठीक है, आगे देखा जाए, देव, ठीक है, शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? देव, छोटा सा चीज है, देव, देवी, देव का क्या हो जाएगा? देवी। चलिए, माली, आप बताइए, माली का शब्द, माली शब्द का स्त्रीलिंग मालिन, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका हो जाएगा क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, मालिन। चलिए, 29 नंबर देखा जाए, बूढ़ा शब्द का स्त्रीलिंग है, बुढ़िया, बुढ़ी, बुढ़िया, बुढ़नी, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। सॉरी, सोचिए 29 का। हाँ, बहुत अच्छा, इसका चला जाएगा बी, बुढ़िया, ठीक है, बुढ़ा, बुढ़िया। चलिए आगे देखा जाए, 30 नंबर, गेंद शब्द कौन सा लिंक है? गेंद, ठीक है, बोलते नहीं है गेंद लुढ़क गई, ठीक है, तो ये होगा स्त्रीलिंग, गेंद लुढ़क गई, बी, ऑप्शन नंबर बी। जल कौन सा लिंग है? जल, ठीक है, बोलिए, बोलते नहीं है जल बहता है, तो ये हो जाता है बाबू क्या? तो पुल्लिंग। चलिए आगे देखा जाए, चलिए तो थोड़ा ये, चलिए फैमिली का कॉल, जल शब्द का कौन बाबू हो गया ना? 31 का बताइए, 31 हो गया ना? 31 का क्या था बाबू? तो जल बहता है, पुलिंग। चलिए 32, चाय शब्द कौन सा लिंग है? चाय, बताइए, चाय, बोलिए। हाँ शाबाश, चाय क्या है? तो चाय ठंडी हो गई, स्त्रीलिंग। चाय क्या है बाबू? ठंडी हो गई, तो स्त्रीलिंग है। चलिए आगे देखा जाए, अपवाद को छोड़कर द्रव्यों के नाम तेल, पानी क्या होता है? ऐसे ही सेम क्वेश्चन ऊपर भी होना चाहिए था, जनवरी फरवरी का, क्योंकि जनवरी 12 महीनों के नाम में ना 3 गो स्त्रीलिंग को शो करता है लोग, जैसे जनवरी ग्रहों के जितने नाम 8 है ना बाबू, 9, 8 या 9 हो, ठीक है, प्लूटो का, तो भाई केवल पृथ्वी को, हमारा जो हमारा पृथ्वी है ना, यही केवल स्त्रीलिंग है। बाकी जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, चाहे वो शुक्र हो, बृहस्पति हो, शनि हो, मंगल हो, अरुण हो, वरुण हो, ये सब क्या है? तो पुल्लिंग है, बाकी पृथ्वी हमारी केवल स्त्रीलिंग है। चलिए, तो क्या बोल रहा है? अपवादों को छोड़कर द्रव्यों के नाम तेल, पानी क्या होता है? ठीक है, मतलब द्रव्यों के नाम छोड़कर तेल, पानी ब्रैकेट क्या होता है, बताइए। इसमें 30 इसका, हाँ ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन आपका बी, ठीक है। चलिए, अपवाद को छोड़कर नदियों का नाम क्या होता है? अपवाद को छोड़कर नदियों का नाम क्या होता है? सोचिए, अपवाद को छोड़कर नदियों का नाम, हाँ स्त्रीलिंग, बिल्कुल, बोलते नहीं है गंगा बहती है। हाँ हाँ, ब्रह्मपुत्र जो होता है ना, ब्रह्मपुत्र अपवाद में ले लो, वो पुल्लिंग शब्द को डिफाइन करता है, अदरवाइज सबके सब क्या है बाबू? तो हाँ स्त्रीलिंग में आ जाता है नदी का नाम। तो बोल, क्वेश्चन में लिखा है अपवादों को छोड़ के, ठीक है, तो ये चला जाएगा क्या? तो स्त्रीलिंग। हाँ रोहित राज, बेस्ट क्लासेस, थैंक यू। चलिए 35 देखा जाए, शरीर के अंगों के नाम सामान्यतः क्या होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए शरीर के अंगों के नाम क्या हो? ठीक है, हाँ तो हाँ, इसमें अपवाद, शरीर के अंगों के नाम सामान्यतः क्या होते हैं? पुल्लिंग,
स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? सोचिए, सोच के बता दीजिए। हाँ, पुल्लिंग। ठीक है, कि सामान्यतः नहीं तो शरीर के, जैसे कि अगर बोला जाए ना, तो जैसे या नाक हो गया, जीभ हो गया, उंगली हो गया, ये सब स्त्रीलिंग जाति है लोग। ठीक है, लेकिन सामान्यतः बोला है तो पुल्लिंग सही है, याद रखिएगा लोग। अब यहाँ पे कौवा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? स्त्रीलिंग रूप कौवई, कौवी, कौवाइन या कौवा का कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है। तो हाँ, यही ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ को हम लोग ना नर और मादा लगा के बोलते हैं लोग। ठीक है, ठीक। हिंदी में तो हम तो कुछ भी बता देते हैं लोग, किसी का भी हम लोग जेंडर चेंज कर देते हैं लोग। ठीक है, अपने भाषा में अदरवाइज कौवा का कोई लिंग नहीं होता है, हम नर या मादा लगा के बोलते हैं लोग। चलिए, हाँ मतलब कुल मिला के ऑप्शन डी था। 37 का बताइए, 37 का कौन ऑप्शन क्या होगा? गौ शब्द कौन सा लिंग है? गौ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या कोई नहीं? उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? गौ, तो गौ बाबू स्त्रीलिंग। ठीक है, गौ चल रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन ए। दर्जी शब्द का लिंग रूप क्या होगा? दर्जी, दर्जनी, दर्जीन, दर्जिनी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। हाँ, शाबाश, ऑप्शन बी, दर्जिन। भिखारी शब्द का लिंग रूप क्या होता है? भिखारिन, भिखारिनी, भिखारिनी, यहाँ पे मतलब आपको देखना भी है, अक्षरों को भी देखना है, और इनमें से कोई नहीं है। 39 का बताइए, भिखारिनी शब्द का क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छा, भिखारिनी, भिखारिनी, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बाबू? तो देखो, ये हम बता के है, इनको तो पहले इरेज करो, ये हो जाएगा भिखारिनी, ये वाला नहीं लगेगा, ये। चलो शाबाश। हम आते हैं लोग 40 नंबर पे। आप बताइए, भवन शब्द का कौन सा लिंग है? भवन शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? भवन, हाँ पुल्लिंग, बोलते नहीं भवन बड़ा है, पुल्लिंग, शाबाश। मेहनत शब्द का कौन सा लिंग है? मेहनत, बताइए, मेहनत शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है? मेहनत। 41, मेहनत कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा लोग, 2026 के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो पेपर में बैठने वाले हैं लोग। तो बताइए, मेहनत, बोलते नहीं हैं मेहनत मेरी रंग लाई, तो लाई मतलब कि स्त्रीलिंग। ठीक है, या फिर बोलते हैं तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। 41 हो गया बाबू, 41 का बी। 42, चलिए, बाजार शब्द कौन सा है? तो बोलते नहीं भाई बाजार खुला है कि बंद है, तो बाजार खुला है, पुल्लिंग को शो करता है। ठीक है, बोलते नहीं है बाजार खुला है। ठीक है, 42। चलिए 43 देखें, 43 देखें, परिवार शब्द कौन सा लिंग है? परिवार। ठीक है, परिवार स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं? तो बाबू परिवार आता है किसमें? तो भाई इसमें आता है पुल्लिंग में, परिवार। ठीक है, वैसे मैं बताई बड़ा बड़ा चीज जितने भी होता है क्या है बाबू, तो ये पुल्लिंग को शो करता है लोग, छोटे मोटे चीज स्त्रीलिंग को शो करता है लोग, मतलब कुछ हद तक। चलिए आगे देखा जाए। 44, रात शब्द कौन सा लिंग है? रात शब्द कौन सा लिंग है? रात शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं? रात, सोचिए। बोलते नहीं भाई कि भाई रात हो गई, तो रात हो गई तो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी। कान शब्द कौन सा लिंग है? कान। ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बताइए। कान, हाँ पुल्लिंग, कहे कि अभी हम ऊपर पढ़े थे लोग, ये होगा आपका पुल्लिंग, बी नंबर। चलिए 46, सॉरी 46, हाँ कान, नाक। ठीक है, कान शब्द देख लीजिए एक बार,
कान, ठीक है। तो कान तो भाई पुलिंग, अभी ऊपर पढ़े हैं लोग कान नाक, तो नाक बाबू क्या हो जाती है, तो स्त्रीलिंग को ही शो करती है। 46, ठीक है 46 बाबू। तो नाक कहाँ, तो स्त्रीलिंग। चलिए ठीक, कौन सा वो एक स्टेटमेंट है, बोलते नहीं, हाँ बोलते नहीं, नाक कट गई तुम्हारे कारण मेरी नाक कट गई, तो कट गई तो स्त्रीलिंग। पैर शब्द कौन सा लिंग है, पैर, बताइए। पैर बोलते नहीं कि पैर में दर्द हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पुलिंग है। कुछ कुछ आप लोग ऐसे वर्ड से भी याद करिएगा ना, तो पेपर में ठीक ठाक रहेगा। दही शब्द का कौन सा लिंग, दही, चलिए सोचिए, दही शब्द कौन सा लिंग है, दही। हाँ बोलते हैं ना दही खट्टा है, तो भाई खट्टा है तो पुलिंग, शाबाश। हाँ तुम अपना स्कोर अपना लिखो, तुम्हारा जितना स्कोर है तुम लिखो, ठीक है। चलो 48 हो गया ना, दही, दही खट्टा है। जहाज शब्द बताइए, जहाज, पुलिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग यानी में से कोई नहीं, जहाज, बोलिए। जहाज चल रहा है मतलब कि पुलिंग, ठीक है। सरकार, सरकार शब्द कौन सा लिंग है, सरकार, पुलिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग यानी में से कोई नहीं, बताइए। तो स्त्रीलिंग, बड़े बड़े पोस्ट स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए तो कुल मिला के आप लोग, ये वीडियो जब अब मैं अपलोड करूंगा तो आप लोग बताइएगा लोग किसका कितना आंसर सही हुआ, ठीक है। 50 में से किसका आंसर कितना सही हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए छोड़ते हैं, कल हम 7 बजे से फिर से क्वेश्चन। बाबू पप्पू कुमार बाबू ऐसी बात, 50 का ए नहीं, 50 का ए नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग बड़े बड़े सरकार हो गया, ठीक, ये सब बड़े बड़े जितने पोस्ट होते हैं, डीएम हो गया, ये सब स्त्रीलिंग जाति को शो करता है लोग। चलिए ये वीडियो पोस्ट होगा, आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग देख लीजिएगा लोग। अब कल हम 7 बजे फिर से ये क्लास चलेगा ऑब्जेक्टिव का। बाय, ठीक है। आपको पूरा लाइव काम आने वाला है, ठीक है। हर एक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं लोग, और ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, बस उसके बाद एकदम 50 को क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। चलिए चलिए देखा जाए ना, बहुत टाइम हो गया, जिसको पढ़ना वो आएगा, ज़बरदस्ती थोड़ी पढ़ाई करवाया जाता है। चलिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। पीहू बाबू आप लोग देख लीजिएगा लोग, आवाज़ आए थोड़ा सा, ठीक, या फिर कमेंट करिएगा लोग, और तुम उस पर देखते रहना, ठीक है, मतलब क्वालिटी देखते रहना। आवाज़ और सब ठीक है ना, परफेक्ट है ना। चलो तो स्टार्ट किया जा। हाँ चलिए बाबू, पहले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं लोग। समाज का क्या अर्थ होता है, ठीक है। समाज का अर्थ विस्तार करना, अलग करना, नया शब्द बनाना। थैंक यू, चलिए साउंड अच्छा आ रहा है, थैंक यू। चलिए संक्षेप, विस्तार, अलग करना या नया करना। तो बाबू समाज का अर्थ होता है ना संक्षेप करना, छोटा करना, ठीक है। समाज का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब बड़े से बड़े चीज़ों को क्या करना, तो छोटे शब्दों में क्या करना, बोल देना। जैसे गांव में टोन मारते हैं लोग, ठीक है, तो गांव वाले लोग इसको अच्छा से समझ सकता है कि टोन क्या होता है। चलिए अगला देखा जाए। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को
क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग भी बता सकते हैं लोग कि क्या है ना, उसके बाद थोड़ा स्पीड पकड़ा जाएगा। अब बउआ जैसा मैं नहीं, बउआ जैसा टाइम नहीं लगाया जाएगा, सीधा एकदम। चलिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं बाबू, संधि, वर्ण, समास या अवयव। तो बाबू इसको बोलते हैं क्या, तो समास बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर होगा सी। हाँ रोहित कुमार, रोहित जी बहुत अच्छा, 2 का सी, बहुत अच्छा। समास, समास, समास के मुख्य कितने भेद होते हैं बता दीजिए। के समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 4, 5, 6 या 7। क्वेश्चन नंबर 3 का बता दीजिए। तो 6 होते हैं, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, इसका भी सी आंसर होगा ना। अवयवी, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुव्रीहि, ये समास का भेद है। समास को मैं पढ़ा दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। जिस समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए। जिस समास में पहला पद प्रधान होता हो उसे क्या कहते हैं। तत्पुरुष समास, अवयवी भव, द्वंद्व या कर्मधारय, बता दीजिए। हाँ बहुत अच्छा, ये होता है क्या, तो अवयवी। ठीक है, अवयवी भव, अवयवी भव समास। अवयवी भव समास कहता है क्या, शब्द में उपसर्ग लगा होता है और एक ही शब्द बार बार आता है, जैसे कि चलते चलते, ठीक है, रोते रोते, ये अवयवी भाव समास का उदाहरण होता है। या फिर उपसर्ग भी लगा रहता है, जैसे कि नालायक, यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, ये सब अवयवी भाव का उदाहरण है। चलिए अभी एग्जाम्पल में बोल दिया हूँ यथाशक्ति में कौन सा समास लगा है। चलिए किंग सिराज बाबू क्वेश्चन नंबर 5 का बता दीजिए। यथाशक्ति, यथा इसमें क्या, तो उपसर्ग लगा हुआ है, तो अवयवी भाव समास होता है ना, इसी में उपसर्ग लगा होता है। तो ये 5वें का सी हमारा आंसर है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 6, नहीं टाइम गंवाने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और बता दीजिए। जिस समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, 6 नंबर का आंसर बताइए। हाँ 5 का तो सही बताए हैं, 6 का बता दीजिए एक बार। रुपेश जी, रुपेश जी भी लाइन पे है ना। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है बताइए। छठा का, ये क्यों इतना बड़ा है, मेरा मुंह इतना छोटा, बड़ा छोटा में ठीक रहेगा। चलिए सर एक बार मुस्कुरा दीजिए। काहे कि मतलब इससे कुछ फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला, राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें कारक चिन्हों का, राजपुत्र में कारक चिन्हों का क्या हुआ, तो लोप हो गया है, बिला गया है। ठीक है, लेकिन हम इसको तोड़ेंगे तो राजा का पुत्र में कौन सा समास है, तो राजकुमार या राजपुत्र, ये क्या होता है बाबू, तो तत्पुरुष समास में। ठीक है, बाद में हंस देंगे। ठीक है, स्टेटस पे हंस कर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। तत्पुरुष समास में कितने, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बहुत अच्छा, हाँ सी, 6 भेद। कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्म को धारण करने वाला समास। ठीक है, बताइए ऑप्शन क्या क्या होगा, ऑप्शन पूरा दिखा देते हैं। प्रतिदिन, नीलकंठ, चौराहा या पीताम्बर, बता दीजिए। 9 का, हाँ बहुत अच्छा, नीलकंठ। ठीक है, नीला है कंठ जिनका।
ठीक है, कर्म को धारण करने वाला विशेषण। चलिए 10 नंबर देखा जाए। 10 नंबर क्या कह रहा है कि जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं। मतलब कहने के मतलब ना कि दो गो पद मिलके तीसरा पद बनाया जाता है और वह पद प्रधान होता है, उस समास को क्या बोलते हैं। सोचिए, सोच के बताइए। हाँ बहुत अच्छा, हाँ बी होगा, क्योंकि बहुब्रीहि समास, ठीक है, प्रथम और दूसरा पद दोनों प्रधान नहीं होता, लेकिन जो तीसरा पद बनता है ना वो प्रधान होता है। ठीक है, जैसे कि लंबोदर इसी में आ जाएगा। चलिए दशानन, दस है आनंद जिसका, रावण में कौन सा समास है। 11 में बताइए। चलिए 11 नंबर बताइए, दशानन। हम रोहित जी बहुत अच्छा, हाँ सी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हमारे भाई साहब हैं कि स्टूडेंट है, नहीं पता। चलिए जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे क्या कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। संख्यावाचक 12 नंबर। बारह नंबर बताइए बाबू। किंग बाबू जो बोल रहे हैं 10 का एक बार देखिए तो भाई बहुब्रीहि समास आएगा जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता है। रोहित कुमार बता दीजिए बाबू, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे क्या कहते हैं। कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या अवयवी। संख्यावाचक होना चाहिए, जिसमें संख्या, कोई शब्द ऐसा बोलिए जिसमें संख्यावाचक हो, तो वो होता है द्विगु समास, मतलब कि ऑप्शन सी। ठीक है, जैसे कि चौराहा हो जाए, देखिए ये भी द्विगु समास का है, 4 गो राह का समूह, चौराहा, तिरंगा, ये सब द्विगु समास। मतलब कोई ऐसा शब्द बोलिए ना जिसमें, ठीक है। चलिए चौराहा, 4 राहों का समूह में कौन सा समास है। 13 नंबर बता दीजिए। चौराहा अभी बताए हैं कि द्विगु समास क्या कहता है, जिस ऐसा कोई शब्द जिसे बोलने में नंबर आए, संख्या आए, जैसे कि चौराहा है। ठीक है, लो सर ये जो मैसेज कर रहे हैं ना किंग सिराज, हम्म ये राजा बकुल है। कोई बात ना बाबू, आप लोग आइए, बगल में रहे कोई दिक्कत नहीं। देखो जब जिंदगी, मारिए ना सर, ये बिना मतलब का आपका दिमाग चलता है। जाने दो, देखो जब मृत्यु निश्चित है तो क्या घबराना। ठीक है, आइए। चलिए बाबू, चलिए 14 नंबर, 14 नंबर का बताइए। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष। जिसमें दोनों समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए 14 नंबर का, दोनों पद प्रधान होते हैं उसको क्या बोलते हैं। द्विगु, द्विगु तो होगा नहीं क्योंकि भाई द्विगु समास में नंबरिंग आता है। ठीक है, कर्मधारय तो ऐसा कोई होगा ही नहीं, द्वंद्व, ठीक है, और तत्पुरुष, तत्पुरुष तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बताइए ये हमारा आ जाएगा क्या, तो ये जो द्वंद्व है ना सी, ये ऑप्शन आ जाएगा सी, 14 का सी। माता पिता, उल्टा शब्द है ना, माता और पिता में कौन सा समास है। द्विगु, बहुब्रीहि, अवयवी भाव या द्वंद्व। तो बाबू द्वंद्व समास जो होता है ना, इसमें उल्टा शब्द आते हैं और शब्द के बीच में और आता है, और तो इसी वजह से यही समास होगा द्वंद्व। जैसे कि माता और पिता हम बोल सकते थे ना, ठीक, भाई और बहन, या फिर भाई बहन भी ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या 15 का डी आंसर होगा। ठीक है,
चल बाबू, नीलकमल 16 का आंसर बताइए बाबू। नीलकमल में कौन सा समास है, देख लीजिए। नीलकमल, बताइए नीलकमल में कौन सा समास है। हाँ बहुत अच्छा बाबू, कर्मधारय। ठीक है, ऑप्शन सी, बहुत प्यारा। 17 घनश्याम, 17 नंबर बताइए। घनश्याम, घन के समान श्याम में कौन सा समास है, बताइए 17 नंबर का। हाँ बहुत अच्छा, कर्मधारय, ऑप्शन बी, बहुत अच्छा। 18 नंबर, चलिए ये देखिए, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जिस समास में उपसर्ग लगा हो वो अवयवी भाव समास होता है। एक ही शब्द बार बार आए, एक ही जैसा है, वो भी अवयवी भाव समास होता है। ठीक, चलिए तो 18 का हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें आगे क्या, तो उपसर्ग लगा हुआ है। 19 पे आइए। जन्मंधा, जन्मांध में कौन सा समास है, इस पे भी देख लीजिए। जन्म से अंधा, इसमें बताइए। हाँ तो इसमें बहुत अच्छा है, ये तत्पुरुष, सॉरी देखिए तत्पुरुष ऊपर सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी। चलिए आगे देखा जाए। भाई और बहन, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं लोग माता और पिता, तो वो क्या था बाबू, द्विगु तो था नहीं, द्वंद्व समास उल्टा शब्द लेकर आता है, द्वंद्व। ठीक है, 20 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू, तो द्वंद्व। ठीक है, चलिए सप्तऋषि में कौन सा समास है, सप्तऋषि। ठीक है, हम बताए थे बाबू सप्तऋषि, सात, सप्त आ रहे हैं ना, सात, तो वैसा समास जिसमें संख्या आता हो उसको क्या बोलते हैं, तो द्विगु, द्विगु, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी, द्विगु समास। ओके, वीणा पानी, वीणा है पानी हाथ में जिसके, सरस्वती में कौन सा समास है, 22 नंबर का बता दीजिए। 22 नंबर, बाईस नंबर, किसी का मौत नहीं होगा किंग बाबू। ठीक है, बताइए 22 का क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। देखिए वीणा है हाथ में अर्थात सरस्वती माँ, तो जाहिर सी बात है दो मिल के कितना, तो दूसरे एक नाम को बताया है, तो ये हो जाएगा क्या, तो बहुव्रीहि। चौमासा में कौन सा समास है, चौमासा। ठीक है, 24 नंबर देखिए, 23 नंबर देखिए, चौमासा मतलब चार, तो जाहिर सी बात है जिस समास में शब्द संख्यावाचक शब्द लगता है उसको क्या, तो द्विगु समास बोलते हैं, द्विगु। ये तो द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, ऊपर है, तो मतलब कि ऑप्शन ए। चलिए नर नारी दोनों अपोजिट है ना बाबू, नर और नारी में कौन सा समास है, हम बताए थे कि नर नारी जो होता है लोग, उल्टा शब्द इसमें क्या है, तो उल्टा है तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व या द्विगु। तो भाई द्विगु में तो संख्यावाचक आता है, अवयवी भाव में तो उपसर्ग लगा होता है, तत्पुरुष में कारक चिन्ह आता है, द्वंद्व है जो उल्टा शब्द लेकर आता है, तो नर और नारी बीच में और हो सकता है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। 25वां, अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप। ठीक है, उपसर्ग लगा है, रूप अनु, तो जाहिर सी बात है जिस समास में क्या लगा होता है, तो उपसर्ग लगा होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वो कौन सा समास होता है, तो अवयवी भाव समास होता है। ठीक है, 25 का हो जाएगा आपका डी। चलिए सिंह द्वार,
सिंह का द्वार शब्द में कौन सा समास है? 26 नंबर बताइए। सिंह का द्वार, इसमें कारक चिन्ह आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जिसमें कारक चिन्ह आता है उसको बोलते हैं हम लोग तत्पुरुष। वालेकुम अस्सलाम। टीम ऑफ बिहार नंबर 1। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। 27 नंबर देखा जाए। 27 बाबू, चलिए 27 कोषकार में कौन सा समास है? 27 कोषकार, कोषकार कार, इसको संधि विच्छेद करिएगा ना तो इसमें क्या है, तो कारक चिन्ह छुपा हुआ था। जब कारक चिन्ह जिस समास में आ जाए, जिस शब्द में आ जाए उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। आप बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। यथा समय में कौन सा समास है? यथा समय, यथा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो बताइए जब उपसर्ग लगा है तो ये कौन सा समास होगा? बहुत अच्छा, जब उपसर्ग लगा तो अवयवी भाव। ठीक है, एक ही शब्द बार बार आएगा तभी भी अवयवी भाव। चलिए शाबाश। पंचवटी, पंचवटी 29 का बता दीजिए, इसमें क्या है? तो भाई नाम दिया हुआ, ये क्या है? संख्या दिया पंच, तो बता दीजिए। हाँ बहुत अच्छा, संख्यावाचक याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, तो 5 संख्या दर्शा रहे, तो समास में जब संख्या दर्शाता है ना तो वो संख्या होता है क्या, तो हमारा द्विगु समास होता है, द्विगु। तो द्विगी तो हमारा भाई बी है ना, देखिए बी। ठीक है, आगे जलज, जल में जन्म लेने वाला, जैसे कि कमल में कौन सा समास है? 30 नंबर का आंसर बताइए। तीस नंबर का बताइए। जलज 30। हाँ बहुत अच्छा, ये कहाँ हो जाएगा बाबू? तो ये हो जाएगा क्या था आपका बी। ठीक है, 30 का हो जाएगा आपका बी। हस्तलिखित में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अवयवी। ए बी सी डी में से कौन सा समास है आप बता सकते हैं? 31 नंबर का। इकतीस, रोहित बाबू बोल रहे हैं ए। इसका बात, हाँ रोहित कुमार टीम ऑफ बिहार नंबर 1, बिहारी नंबर 1, टीम ऑफ बिहारी नंबर 1 बोले हैं डी। 31 तत्पुरुष बाबू, हस्त का लिखित, तो ये हो जाएगा क्या, तो तत्पुरुष समास में चला जाएगा। ठीक है, तो तत्पुरुष ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कारक चिन्ह आता हो। चलिए बाबू, उपसर्ग लगा है प्रतिदिन। ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, ये सब क्या होता है विकी जी? 32 का बता दीजिए आंसर। 32 32 जिस समास में उपसर्ग लगा हो वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अवयवी या द्वंद्व? तो तत्पुरुष में तो कारक चिन्ह आता है, बहुव्रीहि दो पद मिलके तीसरा पद बनाता है, वो प्रधान होता है। अवयवी भाव, शाबाश। टीम ऑफ बिहार नंबर 1 सी, ठीक है 32 का सी। 33 दही बड़ा में कौन सा समास है? ठंड में बताइए। दही बड़ा, दही बड़ा में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि? 33 नंबर में बताइए। तैतीस, हाँ दही बड़ा, दही में डूबा हुआ। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 30, आई एम सॉरी सी। 33 का क्या हो जाएगा बाबू? तो सी हो जाएगा। ठीक है,
अधिकरण तत्पुरुष में आता है ये, अधिकरण तत्पुरुष का ये है दही बड़ा। चलिए, महान है जिसका आत्मा, महात्मा में कौन सा समास है 34 का? महान है जिसका आत्मा यानी महात्मा, पीहू इनका कोई ऑप्शन नहीं है। महात्मा में कौन सा समास है बताइए? 34 का आंसर क्या होगा? चौंतीस। बिल्कुल अच्छा, ये हो जाएगा आपका बी। चलिए ठीक है, महात्मा, ठीक है, महान आत्मा, त्रिलोक। चलिए संख्यावाचक है त्रि, बताइए 35 नंबर का क्या हो जाएगा? त्रि, तीन, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। हाँ बहुत अच्छा, ये हो जाएगा द्विगु। ठीक है, 35 का क्या हो जाएगा बाबू? तो द्विगु समास, क्योंकि इसमें संख्या है त्रि, तीन। लाभ और हानि, लाभ हानि इसमें उल्टा शब्द है, बताइए 36 का क्या होगा? 36 लाभ हानि, तो जाहिर सी बात है लाभ और हानि द्वंद्व समास से लेकर आएगा, द्वंद्व, ये रहा। ठीक है, द्वंद्व मतलब कि 36 का हो जाएगा आपका डी। चलिए 37 नंबर बताइए, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा, तीन, तिरंगा, तीन रंगों का। तो द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व या अवयवी भाव। 37 को आप बता सकते हैं तिरंगा का कौन सा समास है? तो भाई इसमें संख्यावाचक आया है, तो संख्यावाचक तो होता है क्या? तो द्विगु समास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ए। रोहित जी ए बहुत अच्छा है। चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके, विष्णु में कौन सा समास है? 38 नंबर बताइए। हाँ बहुत अच्छा, बहुब्रीहि, ऑप्शन सी। चलिए बहुत अच्छा। वनवास, वन में वास कर, वन में वास में कौन सा समास है बताइए? 39। ये देखिए कारक चिन्ह, तो जाहिर से बता जब कारक चिन्ह आ गया तो ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, RDX गोलू डीजे, गजब नाम रखे लोग, बाप रे। ऋण मुक्त, 40 नंबर बताइए, मात्र 10 को क्वेश्चन हो रहे हैं। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऋण मुक्त 40 नंबर। हाँ बहुत अच्छा, तत्पुरुष, बी। इकतालीस नंबर पे आइए, 41, 41 नंबर बताइए क्या आंसर होगा? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है बताइए? ये वही समास है जिसका पहला दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद मिलता है अब वो पद प्रधान हो जाएगा। ये विशेषण और विशेष, अच्छा कर्मधारय हटाइए, ठीक है, कर्म को धारण करने वाला विशेषण, तो 41 कब का क्या हो जाएगा? ये सी, कर्मधारय। ठीक है, वैसा सब जिसमें क्या तो विशेषण आगे लगा हो, मतलब विशेषण छुपा हो, वो होता है कर्मधारय। चलिए 42 नंबर, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन, मुख दर्शन, विक्की जी आप भी 42 लिख के ABC लिखेगा तब पता चलेगा ना। बी फॉर बॉय, बॉय में से लड़का। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन तत्पुरुष, आप सही बोले हैं, तत्पुरुष है। तैंतालीस नंबर में बताइए, पाप पुण्य, पाप पुण्य
में कौन सा समास है? उल्टा शब्द है, पाप अलग और पुण्य अलग। द्विगु, अवयवी, द्वंद्व या तत्पुरुष? कोई सज्जन पुरुष बताए। पाप पुण्य द्विगु समास है, तो अवयवी भाव समास है, कि द्वंद्व है, कि तत्पुरुष है? 43 का उल्टा शब्द आता है जिसको क्या होता है, तो द्वंद्व समास बोलते हैं, द्वंद्व। और द्वंद्व ऑप्शन है आपका सी, पाप पुण्य। रोहित कुमार, हाँ जी, 43 का आपका आंसर। 7 करोड़ आप जीतते हैं अभी। ऐसे ऐसे सही लगेगा ना। 44 का ए बी सी क्या है वो बताइए। 44 का बताइए। 44 का उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अवयवी भाव? 44 का टीम ऑफ बिहार, जियो बाबा। 44 का सी। एक बार अच्छा से थोड़ा सा और देख लीजिए। 44 का उपसर्ग लगा है, उपसर्ग लगा है। और कोई नहीं। 44 का हाँ ये हो जाएगा डी। भाई उपसर्ग लगा हुआ है, जब उपसर्ग लगा है तो जाहिर सी बात है अवयवी भाव समास। चलिए 45 कन फटा में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अवयवी भाव? 45 का बता दीजिए। हाँ बहुत अच्छा, ये चला जाएगा क्या, तो कनफटाई कहाँ चला जाएगा, तो बाबू बहुव्रीहि। कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट में करिएगा, बता दीजिएगा ना, उसको देख लिया जाएगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अवयवी भाव? 46 का बता दीजिए। 46 हाँ देश के लिए भक्ति, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आया है बाबू, तो कारक चिन्ह आया है के लिए। इसका बताइए 46 का देशभक्ति, देश के लिए भक्ति कारक चिन्ह आया है इसमें। 46 हाँ बहुत अच्छा, ये हो जाएगा बी। चलिए बहुत अच्छा। 47 अंधकूप में कौन सा समास है? तत्पुरुष या कर्मधारय या बहुव्रीहि या अवयवी भाव? इसका बताइए 47 का। 47 बहुत अच्छा, ये हो जाएगा आपका क्या, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, अंधा है जो कूप, बहुत अच्छा, अंधकूप। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये बताइए 48 का क्या होगा? 48 गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व? 48 का बताइए इसमें। 48 हाँ यह भी अधिकरण तत्पुरुष है, ये ऑप्शन आपका आएगा ए। चलिए दाल भात में कौन सा समास है? दाल भात, दाल भात उल्टा चीज है, मतलब बता सकते हैं दाल और भात।
बस 2 क्वेश्चन हैं। दाल भात, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो जाहिर सी बात है जब उल्टा चीज है तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, मतलब कि द्वंद्व। चलिए, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख में कौन सा समास लगा है बताइए। 50 यहाँ पे होता है आप लोग का कंप्लीट। बता दीजिए चंद्रमुख में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययीभाव। चंद्रमुख, हाँ, चंद्रमा के समान कर्म को धारण करने वाला विशेषण लगा हुआ है, मतलब कोई मिला के कर्मधारय। ठीक है, बी, हाँ बहुत अच्छा। चलिए, 50 को में से आप लोग कितना खुद अपने दम बलबूते पे सही किए हैं लोग, ये तो आप ही जानते हैं लोग। ठीक है, इसका आप प्ले लिस्ट में जाइएगा ना तो समास का आप लोग एकदम पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है आदमी, तो आप लोग एक बार जाके वहाँ से पढ़ सकते हो लोग, वहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दे चुके हैं। ठीक है, तो एक बार आप जाकर जरूर देख लीजिएगा लोग, ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो आगे वाला वीडियो में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक को उठाया जाएगा। ठीक है, जो आप लोग 2026 पेपर के लिए क्या होगा तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, 10th 12th वैसे तो है तो सभी के लिए है ये चैप्टर। ठीक है, हिंदी ग्रामर के बहुत अच्छा चैप्टर है। हाँ, बाय बाबू।